क्राइस्ट चर्च में सैमुअल की T20 सीरीज का फाइनल टाकरा, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। नेशनल ग्रिड में ट्रिपिंग के बाद कराची को बिजली की फराहमी बहाल, लोड मैनेजमेंट होने की सूरत में 2 से 12 ब्रेकडाउन का खतरा, एक इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, सरहदें वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। फिर अब सवाल तो कबायली इलाकों में दहशतगर्दी क्यों हो रही है, दहशतगर्दों को क्यों आने दिया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मर्दान में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एहतजाज और लॉन्ग मार्च के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर। चेयरमैन PTI इमरान खान खातून जज को धमकाने के केस में अदालत में पेशी, सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने मुख्तसर समाअत के बाद चेयरमैन PTI की जमानत कंफर्म कर दी। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने साबिक़ गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा को सूबे का मुशीर दाखिला मुकर्रर कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर मुनक़सिम फैसला। यह कोई बनाना रिपब्लिक है, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कौमी असेंबली ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बहाल करने की तहरीक मंजूर कर दी। मक्का मुकर्रमा में हज के खुतबे के इमाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम ईसा आज लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। बादशाही मस्जिद के खतीब और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल क़बैर आजाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में बगैर NOC के ज़ेर तामीर 23 बड़े रिहायशी मंसूबे सील कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और कबायली पट्टी पर मुस्तहला तालिबान की मौजूदगी का एतराफ कर दिया। सोने की कीमत में भारी इजाफा, फी तोला कीमत 1800 रुपए से बढ़कर 1,48,100 रुपए हो गई। डॉलर एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार, इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 218 का हो गया। दुनिया भर में जंगली जानवरों की आबादी में 50 साल के दौरान 70% कमी हुई, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट जारी। शुमाली कोरिया का जौहरी सलाहियत के हामिल तवील फासले तक मार करने वाले 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा। ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती पर रियाद को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब को खबरदार कर दिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन जारी, यूरोपीय यूनियन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला। इंटरपोल ने खालिस्तान रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पुनो के रेड वारंट जारी करने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाज़ुर में रूस के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। मर्दों के बाद विमेन टीम को भी एशिया कप में सेटबैक, एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी। और अमरीकी खातून की स्काई डाइविंग के दौरान मजे लेकर बर्गर खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आगाज़ में बात करेंगे इस्तांबुल की T20 सीरीज़ के फाइनल के हवाले से, जिसमें न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तान ने आखिरी ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके ये सीरीज़ अपने नाम कर ली। मोहम्मद नवाज को उम्दा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनर माइकल ब्रेसवेल प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड में ट्रिपिंग के बाद कराची को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई, ताहम सूरत हाल के बायस लोड मैनेजमेंट हो सकती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जुमेरात को नेशनल ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग के बाद कराची को बिजली की फराहमी मरहलावार बहाल कर दी गई। ट्रिपिंग के बायस सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुताबिक शहरों को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। KE नेटवर्क कौमी ग्रिड से बाहिफाजत मुनक़दा होने के बाद आइलैंड मोड पर आ गया। KE ने अपने जनरेशन प्लांट्स के जरिए 1.5 घंटे के अंदर बिजली की बहाली मरहलावार शुरू कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मर्दान में जलसे से खिताब करते कहा है कि जब सरहदें वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में हैं तो कबायली इलाकों में दहशतगर्दी को क्यों आने दिया जा रहा है। मर्दान में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि चोरों ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया है, चोरों ने कौम को मकरूज कर दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अच्छाई का साथ और बुराई का मुकाबला करना है। अल्लाह ने कहीं भी न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं दी। अपने बच्चों से पूछो, क्या नवाज शरीफ और जरदारी ईमानदार हैं? 30 साल से ये मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। जब मुल्क में इंसाफ होता है तब मुल्क खुशहाल होता है। उन्होंने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, सरहदें वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। सवात कबायली इलाकों में फिर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? सवात और कबायली इलाकों के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, दहशतगर्दों को अब क्यों आने दिया जा रहा है? वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एहतजाज और लॉन्ग मार्च के मामले पर दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान की जमानत कंफर्म कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान खातून जज को धमकाने के केस में अदालत में पेशी के लिए एफएड कचहरी पहुंचे। इस मौके पर असद उमर और फैसल जावेद भी उनके हमरा थे। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकील बाबर अवान और प्रोसिक्यूटर वालिद मुनीर ने दलाइल दिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद चेयरमैन PTI की जमानत कंफर्म कर दी, जिसके बाद इमरान खान अदालत से रवाना हो गए। अदालत की जानिब से जमानत कंफर्म किए जाने के बाद इमरान खान के वकील ने 50,000 रुपए के जमानती मचल के भी अदालत में जमा करवाए। मक्का मुकर्रमा में हज के खुतबे के इमाम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा आज लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। बादशाही मस्जिद के खतीब और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबैर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि खतीब और इमाम हज डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा आज 12:30 बजे नमाज जुम्मा का खुतबा देंगे। उनका कहना है कि अहलियान लाहौर के लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लाम यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज जुम्मा की नमाज में शिरकत करके फैज़ याब हों। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक़ गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा को सूबे का मुशीर दाखिला मुकर्रर कर दिया। उमर सरफराज चीमा को हाशिम डोगर के मुस्तफ़ी होने के बाद महकमे दाखिला की जिम्मेदारी दी गई। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने उमर सरफराज चीमा को महकमे दाखिला का कलंदाम सौंपने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से ऐवान वज़ीर आला में उमर सरफराज चीमा की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान साबिक़ वफ़ाक़ी आबी वसाइल वज़ीर मुनस इलाही भी शरीक हुए। दौरान मुलाकात परवेज़ इलाही ने उमर सरफराज चीमा को नई जिम्मेदारी से आगाह कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने नई जिम्मेदारी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जो प्लांट स्ट्रिप हुए उनका दोबारा बहाल करने में काफ़ी घंटे दरकार थे, लिहाजा मगरिब से इशा के दरमियान इस सिस्टम को बहाल करने की मुकम्मल कोशिश की गई और अब इस कोशिश को जारी रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द जहाँ जहाँ ये ट्रिपिंग बहाल करने की आवाज़ें आ रही हैं
वहाँ वहाँ ट्रिपिंग के मामलात को हल किया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि ब्रेकडाउन की वजह से बड़ी मिकदार में बिजली सिस्टम से निकली तकरीबन 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर निकाल दी गई, जिसके बाद अब तक 4700 मेगावाट पावर बिजली बहाल की जा चुकी है। जबकि वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि फैसलाबाद मुल्तान रीजन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। स्टेपको को जुज़ी तौर पर बहाल किया गया। जो प्लांट स्ट्रिप हुए उनको दोबारा बहाल करने के लिए कई घंटे दरकार हैं, लेकिन हम अब तक काफ़ी हद तक इस काम पर काबू पा चुके हैं। उनका कहना था कि जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा और मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि GM टेक्निकल NTDC की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो तहकीकात करके 4 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाएगी। कमेटी इस ब्लैकआउट की वजूहात का जायज़ा लेगी कि किस खराबी के बायस ये तमाम तर ब्लैकआउट हुआ या कोई गफलत बरती गई। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान के जलसे नहीं मेले और ड्रामे हुआ करते हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोर का कहना था कि इमरान खान इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें मुहिम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए हैं। ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, इन्हें क्या मालूम कि ग्राउंड में सियासत कैसे होती है। गुलाम बलोर ने मजीद कहा कि हम डरते नहीं, हमारी पोजीशन आज भी मजबूत है। हम इमरान खान की वो बात नहीं रही जो पहले थी। उनका कहना है कि इमरान खान के जलसे तो नहीं बल्कि मेले और ड्रामे होते हैं। ANP के रहनुमा ने कहा कि दावे से कहता है इमरान खान 50,000 लोग भी इस्लामाबाद नहीं ला सकता। खान ने कहा $10 करोड़ रोजाना बचाऊंगा, तो वो कहाँ गए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था शहबाज शरीफ ने मुल्क संभाला है, हालात ठीक करने में अभी वक्त लगेगा और बेहतरी जरूर आएगी। हमारे वसाइल हमें दिए जाएं। हमारे सूबे में गैस और बिजली की जरूरत इससे भी ज्यादा थी। लोड शेडिंग हो रही है, इन मामलों को कौन देखेगा। फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले पर तनकीद करते कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर निज़ाम इंसाफ का तमाचा है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि जितनी पावर सिविल मिलिट्री सेटअप में बैलेंस के लिए ज़रूरी है उतनी ही इमरान खान के पास भी थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस खत्म हो गए, इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है। यह फैसला पाकिस्तान के अवाम के मुँह पर निज़ाम इंसाफ का तमाचा है। तहम PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने NRO पर बात करते हुए कहा कि कौम देख रही है कि NRO 2 पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस वाजे थे वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कौम एक बार फिर हर एक चीज को नोट कर रही है और एक एक चीज का बदला लेगी। कौमी असेंबली ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बहाल करने की तहरीक मंजूर कर ली। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बहाल करने की तहरीक पेश की गई। ये तहरीक नवाबजादा इफ्तिखार खान ने पेश की जो कौमी असेंबली ने मंजूर कर ली। इस मौके पर नवाबजादा इफ्तिखार ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया था। उनका मजीद कहना है कि भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं के मजहबी मकामात और जायदादों की निगरान इदारे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने मुल्क में मजहबी सयाहत के फ़रोग के हवाले से एक और अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने मोबाइल ऐप की तैयारी शुरू कर दी है जिसकी मदद से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सिखों और हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात तक पहुँचने और इनसे मुतालिक जानने में रहनुमाई मिलेगी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने कहा कि इस ऐप में तमाम तारीखी और कदीम मंदिरों से मुतालिक मालूमात होंगी। सिखों और हिंदुओं से मुतालिक मुक़द्दस मकामात की तस्वीर और मुस्तनद मालूमात तक फराहम की जाएगी। इस ऐप में यह सहूलत भी होगी कि किसी भी मुक़द्दस मजहबी मकाम के 1 से 2 किलोमीटर के अतराफ में जो भी अहम तारीखी और मजहबी मकामात होंगे उनसे मुतालिक भी रहनुमाई मिल सकेगी। इसके लिए इन मकामात तक पहुँचने के लिए डिजिटल मैप मैसर होगा। इसके अलावा टूर एंड ऑपरेटर्स इन तमाम मामलात में इन मकामात के करीब क़याम तआम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के बारे में भी रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के दीगर मुख्तलिफ इलाकों और कमाली पट्टी पर मुसल्लह तालिबान की मौजूदगी का एतराफ़ किया है। मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई जिसके तहत तालिबान को कोई इलाका दिया गया हो या फिर इस कार्रवाई की इजाज़त दी गई हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो कार्रवाई वो करेंगे उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ऐसे लोग थे जो पहले तहरीक का हिस्सा थे और उन्होंने तहरीक तालिबान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलग होने वाले पाकिस्तानी हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकराती अमल से इख्तलाफात करते हैं। तहरीक तालिबान से अलग होने वालों में बरमला कहा गया है कि वो मुज़ाकरात नहीं पाकिस्तान से जंग चाहते हैं। कुशाब में शादियों के नाम पर शौहरों को लूटने वाली जालसाज दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एंटी विमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल ने जौहराबाद की रिहायशी खातून और इसके साथी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक खातून पर शादी करके लाखों रुपए मालियत का सामान लूटने का इल्जाम है। खातून अब तक 5 निकाह कर चुकी है और दर्जन से ज्यादा अफराद को शादी का झांसा देकर लूट चुकी है। पुलिस का कहना था कि खातून और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। पसपाई के बाद फिर चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे कम होकर 222 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि अब कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर ही अमरीकी करेंसी की कदर में 61 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 218 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1800 रुपये का इजाफा हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 1,48,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1543 रुपये इजाफे से 1,26,972 रुपये है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत $8 इजाफे से $1676 फी ऑन्स है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर मुनक़सिम फैसला सुना दिया। इख्तलाफ राय के पेश नज़र अदालत ने हिजाब पर पाबंदी के मामले को भारतीय चीफ जस्टिस के सामने रखने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुकाम को हुक्म जारी करने वाली अपीलों को खारिज कर दिया। बेंच के दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धौलिया ने इनको समाअत के लिए मंजूर करने की इजाजत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ के बायस मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया और हतमी फैसला आने तक तालिबान के हिजाब पहनने पर पाबंदी इसी तरह बरकरार रहेगी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों के एक वकील का कहना है कि बेंच का इख्तलाफी फैसला इनके लिए नीम फतह है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाजुर में मंजूर की गई। 143 अरकान ने रूस के खिलाफ वोट डाले, जबकि 5 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की, जिन ममालिक में बेलारूस, शाम, डोमिनिकन रिपब्लिक, शुमाली कोरिया और निकारागुआ शामिल हैं। पाकिस्तान, चीन, भारत समेत 35 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला। ईरान में ज़ेर हिरासत खातून की हलाकत पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन पर यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदी का फैसला किया है। इस बार अब इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने कहा कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्रैकडाउन के खिलाफ ईरान पर पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन ममालिक में इत्तेफाक हुआ है, जिसके लिए यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा अगले पीर को ईरान पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत ने इंटरपोल के गुरप्रीत पंत सिंह पुनो को गिरफ्तार करके भारत को देने की दरख्वास्त दायर की थी। भारत गुरप्रीत पंत सिंह पुनो के पंजाब में दहशतगर्दी में मुलविस होने के ठोस सबूत न दे सका, जिस पर इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एंड्रॉयड फोन्स में पासवर्ड का इस्तेमाल माजी का किस्सा बनने के करीब है। जी हां, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से पासवर्ड को खत्म करने के लिए काफी अरसे से कोशिश की जा रही है, मगर अब इस मामले में एप्पल ने सब कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और पासवर्ड को माजी का किस्सा बनाने वाली टेक्नोलॉजी को iOS 16 के जरिए दुनिया से मुतारिफ करवा दिया। बिल्कुल, पासकीज नामी इस टेक्नोलॉजी को एप्पल ने iOS 16, macOS वेंचर और iPadOS 16 का हिस्सा बनाया था, मगर अब बहुत जल्द एंड्रॉयड फोन्स और इन डिवाइसेस में भी ये पासकीज की सहूलत दस्तयाब होगी, जिनमें क्रोम मौजूद है। बुनियादी तौर पर क्रोम वेब ब्राउज़र में पासकीज सपोर्ट का इजाफा किया जाएगा। पासकीज बुनियादी तौर पर डिजिटल कीज़ हैं जिनका इस्तेमाल आसान होगा, जबकि ये ज़्यादा महफूज होंगी क्योंकि ये किसी वेब सर्वर पर स्टोर नहीं होंगी। पासवर्ड्स के बरक्स एक पास की खुदकार तौर पर बनती है और इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मगर सार्फिन के लिए इसका तजुर्बा बिल्कुल ऐसा होगा जैसा इन्हें पासवर्ड को नो फिल इस्तेमाल करने के लिए या फिर पासवर्ड को ऑटो फिल इस्तेमाल करने पर होता है। दूसरी जानिब एलन मस्क एप्पल और दीगर स्मार्टफोन कंपनियों को फिर से टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला जल्द अपना नया पहला स्मार्टफोन मुतारिफ करवाने वाली है। गाड़ियों और खलाई शोबे में कामयाबी के बाद एलन मस्क की कंपनी अब स्मार्टफोन मार्केट में कदम जमाने की ख्वाहिशमंद है। टेस्ला पाई नामी स्मार्टफोन टेस्ला की जानिब से तैयार किया जा रहा है। यह स्मार्टफोन दिसंबर 2022 में मुतारिफ करवाया जा सकता है। टेस्ला के स्मार्टफोन में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 120 हर्ट्ज रेफरेंस रेट से भी लैस होगा।
फोन के बैक पर तीनों कैमरे 50-50 मेगापिक्सल्स के होंगे, जबकि फ्रंट पर 40 मेगापिक्सल कैमरा मौजूद होगा। ये फोन 1,80,000 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का हो सकता है। वुमेन्स एशिया कप टी20 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। श्रीलंकन वुमेन्स टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी बॉलर निशरा सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सादिया इकबाल, निदा डार और एमन अनवर ने 1-1 विकेट हासिल की। श्रीलंकन वुमेन खिलाड़ी हरीशिता सुमार ओक्रामा 35 रन बनाकर नुमाया रही। अनुष्का संजीवानी ने 26 और नीलकशी डुसेल्वा ने 14 रन बनाए। वाज़ेह है कि इससे कबल वुमेन्स टी20 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिकी खातून की स्काई डाइविंग के दौरान मजे लेकर बर्गर खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्काई डाइविंग करने के लिए हिम्मत और मजबूत दिल के साथ अपने आसाब पर मुकम्मल कंट्रोल की जरूरत होती है और इस दौरान सारी तवज्जो दुरुस्त वक्त पर पैराशूट को खोलने पर भी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली खातून स्काई डाइवर ने आसमान से छलांग लगाई। उनका कारनामा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खातून इस दौरान मजे लेकर अपना बर्गर भी खाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून अपना वैंग सूट पर बैठी स्काई डाइविंग के दौरान मजे लेकर बर्गर एंजॉय कर रही हैं और साथ साथ डांस भी कर रही हैं। स्काई डाइविंग के दौरान बर्गर खाते हुए महारत से अपना पैराशूट भी खोला। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।